सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भट्टाचार्य। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर ऑन द बेसिस ऑफ मोशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन और पेयर। देखते हैं, अभी आपको नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, बट आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये तो मैं अपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व करती हूँ। स्क्रू, नट, बोल्ट, गियर बॉक्स या फिर सॉकेट ले लो, या कुछ भी चीज़ें जो मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा ना, सारी तुमने अपनी रियल लाइफ में देख रखी होगी। थ्योरी ऑफ मशीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक फ़ायदा यही है, तुम सारी चीज़ें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो। ऑल दो 70% ऑफ द चीज़ें वो तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ की होती नहीं है। जैसे कि बीम कैलकुलेशन, जो मैं आगे तुम्हें स्ट्रेंथ ऑफ मशीन में पढ़ाऊंगा, वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत काम की होती है। कि जो बीम्स लगती हैं, अगर एक रोड पे चीज़ें चल रही हैं तो वो खैर वो फालतू की बातें हैं, अभी उस पर ध्यान मत दो। जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी और आज तुम्हें परफेक्टली सब कुछ समझ आ जाएगा, तो उस पर भी ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? वही हम जो हमेशा अपना थ्योरी ऑफ मशीन लिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। आज पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। पता ही नहीं है पेन क्यों नहीं चलता। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। ठीक है, होता क्या है यार हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर? जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, पेयर माने जॉइंट। पेयर माने दो काइनेमेटिक लिंक्स एक साथ जुड़े हुए हैं वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। पेयर मतलब दो लिंक्स एक साथ जुड़े हुए हैं। ये लिंक 1 है, ये तो जॉइंट है, ये J1 है, ये लिंक 2 है, L1 L2। ठीक है, दो लिंक्स विच आर अटैच टुगेदर बाय अ जॉइंट एंड देयर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ द पार्ट्स एंड thirdly and secondly they both are attached to each other via direct contact. Okay, there is no third body contact between them. ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, काइनेमेटिक पेयर माने कि वही हो गया दोनों के बीच में मोशन। तो आज हम कौन से बेसिस पे, इसका 3 क्लासिफिकेशन है, तो आज हम करेंगे बिटवीन द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। सबसे पहले क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन। ऑन द बेसिस, दिख रहा है आप सभी को? हाँ, दिख तो रहा है। एक सेकंड से और ब्राइट कर दें। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आज हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? ठीक है, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इसके बेसिस पे क्या होता है स्लाइडिंग पेयर। अब अच्छे से दिख रहा होगा। स्लाइडिंग पेयर क्या होता है? दिमाग लगाओ। स्लाइड का मतलब क्या होता है? स्लाइड करना। ठीक है, स्लाइड का मतलब जैसे कि ये होता है, ये चीज़ इस पर स्लाइड कर रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्लाइडिंग पेयर। ठीक है, और पेयर का मतलब अभी मैंने तुम्हें बता ही दिया। तो ऐसे दो पार्ट्स, टू लिंक्स, ध्यान से देखते रहो, टू लिंक्स, टू काइनेमेटिक लिंक्स। ठीक है, विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, टू काइनेमेटिक लिंक्स विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट दे स्लाइड रिलेटिवली ओवर ईच अदर। ठीक है, एंड आर कनेक्टेड in such a way that they can easily slide over each other। ठीक है, इसे कहते हैं स्लाइडिंग पेयर। यानी कि एक ऐसा मतलब मैकेनिज्म कि दो बॉडीज़ एक साथ कनेक्टेड हैं और वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग मोशन का रिएक्शन कर रही हैं। इसका कोई एग्जांपल बताओ रियल लाइफ केसेस में, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है आपका पिस्टन एंड सिलेंडर, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन का एग्जांपल हो सकता है। पिस्टन एंड सिलेंडर होता क्या है, देखो मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊँ इसका। पिस्टन, एक सेकेंड, ये होता है पिस्टन, ये होता है सिलेंडर।
ये हमारा नीचे क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है, ये ऐसे करके घूमता है ना, ये ऐसे करके मान लो, ठीक है। नीचे सर्कुलर मोशन, ऊपर ये लीनियर मोशन, ऊपर नीचे जाता है ना, ये क्या करता है, ऊपर नीचे जाता रहता है और ये ऐसे करके घूमता रहता है, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, स्लाइडिंग पेयर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ से तो ये स्लाइडिंग पेयर ही मार रहा है, ठीक है, यहाँ से तो ये स्लाइडिंग पेयर ही मार रहा है, इसे कहते हैं स्लाइडिंग पेयर, ठीक है। पिस्टन एंड सिलेंडर कनेक्शन, इसे कहते हैं स्लाइडिंग पेयर। क्या होता है, दो पार्ट्स जो एक साथ कनेक्टेड है, आपको दिख रहा है अच्छे से, हाँ, दो पार्ट्स जो एक साथ कनेक्टेड हैं और उनके बीच में स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, दीज आर कॉल्ड स्लाइडिंग पेयर, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक दूसरे को स्लाइड करना यार, एक दूसरे के ऊपर फिसलना, उस मोशन को स्लाइडिंग पेयर कहा जाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, स्लाइडिंग पेयर हो गया। अब कौन सा पेयर आता है, अब हमारा आता है टर्निंग पेयर। बताओ टर्निंग पेयर क्या होता है। यार टर्निंग पेयर बहुत सिंपल होता है। टर्निंग पेयर ऐसा, एक आपको दिख रहा है अच्छे से, हाँ, टर्निंग पेयर एक ऐसा मोशन होता है जिसमें ऑल द बॉडीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, अच्छा, काइनेमेटिक पेयर आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ सिंगल एक्सेस। क्योंकि टर्न क्या होता है, टर्न का मतलब टर्न होना। तो मान लो ये मैंने एक स्टील की रॉड ले ली, स्टील की रॉड को मैंने यहाँ पे दो कॉलर्स के साथ जोड़ दिया जो स्लाइड कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। ये कॉलर 1, ये कॉलर 2 और ये स्टील रॉड, ठीक है, समझ आ गया। तो अगर ये ऐसे करके टर्न हो रहा है, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना, एक से, हाँ, एक चीज़ का हमें बहुत बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, वो क्या, कि ये तीनों एक ही एक्सेस में होने चाहिए। ये कॉलर हमारा, ये स्टील रॉड, कॉलर प्लस ये और ये इन अ सिंगल एक्सेस, वन सिंगल एक्सेस के अलॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वन सिंगल एक्सेस के अलॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अलग एक्सेस, ये अलग एक्सेस, फिर वो मोशन हमारा टर्निंग पेयर नहीं कहलाएगा। होता क्या है, टू एलिमेंट्स विच आर कनेक्टेड इन सच अ वे सच दैट दे कैन रिवॉल्व अबाउट अ फिक्स एक्सेस ऑफ अनदर लिंक, ठीक है, रिवॉल्व अबाउट अ फिक्स एक्सेस ऑफ अनदर लिंक, यानी कि ये भी एक एक्सेस के अबाउट रिवॉल्व कर पा रहा है, ये भी अपनी उसी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर पा रहा है बाय द मीडियम ऑफ थर्ड लिंक। ये हमारा लिंक नंबर 3 है, ये लिंक नंबर 2 है और लिंक नंबर 1 ये रहा। लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 लिंक नंबर 3 के बेसिस पे रिवॉल्व कर पा रहे हैं अबाउट द सेम एक्सिस, उसे कहते हैं हमारा टर्निंग पेयर, ठीक है। तो सेम यही बात थी यार। अब आ जाते हैं रोलिंग पेयर पे। अच्छा, टर्निंग, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल नहीं बताया। टर्निंग पेयर का एग्जाम्पल हमारा मेनली क्या हो गया, कोई भी टर्निंग पेयर ले लो यार, साइकिल व्हील ले लो, ठीक है। टर्निंग पेयर का मतलब क्या होगा, टर्न होना, ठीक है। तो साइकिल का व्हील, कोई भी व्हील ले लो, गाड़ी का व्हील ले लो, साइकिल का व्हील ले लो, कुछ भी ले लो। सॉरी यार, वो वीडियो ऑफ हो गई थी बीच में। तो मैं आपको समझा रहा था रोलिंग पेयर क्या होता है। रोलिंग पेयर एक ऐसा वो मैकेनिज्म होता है जिसमें दो काइनेमेटिक पेयर एक साथ अटैच्ड होते हैं जिनके बीच में रोलिंग का मोशन होता है, ठीक है। सिंपल समझो रोलिंग मोशन क्या होता है, जिनके बीच में रोलिंग का मोशन होता है। इन केस में कहूँ, इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है बॉल बेरिंग। कैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल बॉल बेरिंग है। बॉल बेरिंग क्या होता है, उसकी सबसे एक आउटर रिम होती है, ये जो बाहर वाली रिम दिख रही है, ये जो सॉरी इसे कहते हैं रिम नंबर 2, आउटर रिम, ठीक है। ये अंदर वाली होती है, ये जो होती है इनर रिम, और ये होते हैं बॉल्स, मेटल की बॉल्स, ठीक है। ये करते क्या, और इनके बीच में यहाँ पे जो गैप्स दिख रही हैं, यहाँ पे होता है लुब्रिकेंट, ताकि इनका मोशन फ्रीज ना हो, कंटिन्यूसली चलता रहे, ठीक है। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है बॉल बेरिंग्स। रोलिंग पेयर, ठीक है, रोलिंग मोशन, ऐसे सब समझ गए क्या होता है रोलिंग पेयर। दो मोशन जिनके बीच में रोलिंग का कांटेक्ट हो रहा हो, ठीक है, उसे रोलिंग पेयर कहा जाता है। बस एज सिंपल एज दैट। स्क्रू पेयर समझा दिया। अब आता है लास्ट में स्फेरिकल पेयर, जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। स्फेरिकल पेयर मतलब दो ऐसे जॉइंट जिनके बीच में स्फेरिकल मोशन का कुछ वो हो, सॉरी स्फेरिकल मोशन कह रहा हूँ। इसका एग्जांपल तुम समझो यार, इसका कोई परफेक्ट एग्जांपल तो नहीं है, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि इसका कुछ एग्जांपल, यार इसको अभी छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए अभी उतना ज़रूरी है नहीं। स्फेरिकल मोशन क्या होता है, स्विवल मोमेंट होता है। स्फेरिकल मोशन क्या होता है,
स्विवल मूवमेंट, SWIVEL। स्विवल मूवमेंट क्या होता है हमारा, एक तरह से घुमा घुमा के अंदर जो स्क्रू एंड पेयर वाला जॉइंट होता है उसी तरह से हमारा स्विवल मूवमेंट होता है। अब स्विवल मूवमेंट तो हम क्या कह सकते हैं, पेन स्टैंड वाला जो होता है, पेन स्टैंड का जो मोशन होता है, ठीक है, उसे हम जैसे पेन को हम स्टैंड के अंदर डालते हैं वो वाला हमारा जो मोशन होता है। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पता है हमारे बोन्स में भी होता है, हमने 9th-10th में पढ़ा था, हमारी बोन्स में बॉल्स एंड सॉकेट जॉइंट होता है। कहाँ पे होता है, घुटनों में होता है शायद से, ठीक है। स्विवल मूवमेंट उसे ही कहा जाता है। एक स्फीयर होता है, दूसरा एक ऐसे कप होता है, ठीक है, इसे कहते हैं हमारा स्विवल मूवमेंट। क्या होता है, एक बॉल होते हैं, एक कप होता है, उसे ऐसे करके लगा रखा होता है, तो उसको जॉइंट को कंट्रोल करने के लिए उसे स्विवल मूवमेंट कहा जाता है। तो यही हमारा स्फेरिकल मोशन होता है, ठीक है। घुटनों में यूज़ होता होगा, गर्दन में यूज़ होता, पता नहीं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो यही था यार। इसका अगला पार्ट जो होगा, थर्ड पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ आपका रिलेटिव मोशन तो आपका हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑन कॉन्टैक्ट होगा ना, तो वो वाला जो पार्ट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। आई होप ये वीडियो में आपको स्क्रू पेयर, रोलिंग पेयर, टर्निंग पेयर, फिर जो भी और भी आपको पेयर पढ़ाए थे मैंने, स्फेरिकल पेयर, ठीक है, ये सारा आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्लाइडिंग पेयर, तो कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।